कस्टम्स की फौज फर्ज के साथी, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर कुर्बानी होती है भारी। तस्करों पर नजर और तस्करी पर फुल स्टॉप होगा। अब यहां सब कुछ स्कैन होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। इस टॉप सीक्रेट मिशन में आप सबके कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। यह तस्करी बहुत बड़े पैमाने की है। हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि गोल्ड का कंसाइनमेंट मुंबई पहुंच चुका है और आप में से 4 लोगों के पास वो क्लू है जो बता सकता है कि वो गोल्ड कहां है। यह वो 4 लोग जिन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन में टॉप परफॉर्म किया है। दिव्याकांत सोलंकी, इमरान शेख, विमल मनियाल, विदिशा। आइए, प्लीज कम हियर। तो आपके पास कुछ इंडिविजुअल क्लूज हैं, प्लीज एक एक करके बताइए कि नंबर्स क्या लिखे हैं उस पर। एक स्क्रीन पे आ जाएगा ऊपर। 1 4 0 1। सो नाउ लेट्स सी, शायद यहां कहीं होगा इन बैग्स में। अब यहां नहीं, वहां देखिए उस तरफ। अब जो कि अर्जुन मीना ने वे कोड सुलझा लिया, मेरी दरख्वास्त है आप सबसे 1401 चारों से कि मेरे साथ यहां पर आ जाइए ताकि अर्जुन मीना ने फिर से एक बार कर दिखाया। ही इज द बेस्ट। कंसाइनमेंट ढूंढ निकाला है और मेरी दरख्वास्त है जिन्होंने आपकी मदद की है कंसाइनमेंट ढूंढने में, उनके साथ एक फोटो तो बनती है। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टे सेंटर स्टेज। इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप चारों का। थैंक यू अर्जुन मीना। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू प्लीज स्टे बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर स्माइल सेज इट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्जुन मीना आपको सलाम। थैंक यू सो मच। वेल, मिशन के मोड़ पर तो हम आ ही चुके हैं। आपकी मदद से कुछ राज भी अब खुल चुके हैं, पर ये सिर्फ शुरुआत है तस्करी के इस जाल की। तस्करी को सुलझाने के लिए क्या आप हैं तैयार? 14 जनवरी का है इंतजार। तालियां जोरदार। पेश है ट्रेलर दमदार। And now, fan club, make some noise, and everybody in the house, please welcome the ever charming Imran Hashmi. You know, you seem to be the front runner of that fan club. I love you for that. Thank you. Yeah, you can blow kiss. You definitely, yeah. The guy in the black shirt, he's been like the ardent, Imran sir, the guy in the black shirt right there, he's been only rooting the whole. If the mic could be on, please, thank you. But we'll definitely, he'll get a. अपने हर परफॉर्मेंस के साथ हमारे अगले जो किरदार हैं, अपने हर परफॉर्मेंस के साथ फैंस को और करीब आते हैं। तस्करी की कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा, द वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल, प्लीज वेलकम जोया अफरोज। Welcome Zoya, it's a pleasure. Lady in red, both of you looking lovely. Please be seated. And now, that deep voice, impressive screen presence, saalon ka experience, loved by fans and admired by colleagues. Please welcome Sharad Kerkar.
Namaskar and Swagat. And now, ladies and gentlemen, the man himself. Feature films ho ya long format web series. He's the master storyteller, a writer-director who stamped his signature on films like A Wednesday and Sikandar Ka Muqaddar and super hit series like Khaki that have left audiences, all of us, and we've applauded it out and out. Please put your hands together for creator of Taskari, writer-director Neeraj Pandey. नीरज सर, तस्करी के इस इंटरोगेशन टेबल पर आपका स्वागत है. Thank you so much and congratulations to you on the launch of the trailer. Thank you so much. And well, ये है amazing cast, the makers, creators, all आएंगे. पहले मैं इंट्रोगेट करूंगा, उसके बाद आप सभी इन्हें इंट्रोगेट कर सकते हैं. कस्टम ऑफिसर्स की नजर तेज होती है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है. जरा यहाँ पर स्कैन होता है और एक बार किसी पे शक हुआ तो उसकी थोड़ी खातिरदारी एयरपोर्ट पे हो ही जाती है. मैं कहूंगा मेरे कागजात पेश किए जाए. Can I have my papers, please? सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद हमारे दोस्त जो है मीडिया से यहाँ पर मौजूद, वो आपसे सवाल पूछेंगे. हाँ जी. I'll get out of character and tone down myself because I've been a fan of his work. And एक चीज हमने नोटिस की है कि चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज, आपके काम में प्लानिंग, पेशेंस और प्रोसेस का सक्सेसफुल फॉर्मूला होता है. सो तस्करी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? एंड कि कस्टम ऑफिसर्स की दुनिया और सिस्टम की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना या फिर सीरीज के एंटरटेनिंग फैक्टर को मेंटेन करना. First of all, thank you for coming by, and it's a very proud moment for us to showcase this trailer to you guys. So thank you so much. सबसे challenging moment था this thing, this other side of the table, the cast that you see, to bring them all together and to tell this story in the most entertaining manner. That I believe was the biggest challenge. Thank you, and we wish you all the best to all the cast but you guys have done a phenomenal job to the trailer. The glimpse that we've got, leaving us wanting for more and more. So which is the 14th of Jan. We got to wait and watch. But I'm going to try and get Tanya to spill some beans on that. Tanya, Netflix के लिए thrillers सिर्फ एक genre नहीं, I feel एक signature बन चुका है. And when Taskari as a platform आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा exciting थी? Scale, realism या फिर Neeraj Pandey sir के style of storytelling? I don't know how to choose, so I'll say all of the above, but I think most importantly, we are big fans of Neeraj's work. We love the way he tells his stories, कितने audiences से वो एक साथ बहुत simply बहुत कुछ कह सकते हैं. और सबसे exciting actually मेरे लिए personally जो लगता है कि वो हमेशा एक नए world को explore करते हैं. There's always so much to look forward to and to peel off layer by layer. And he starts off like with the tip of the iceberg, and literally by the end, you're deep into the world, you understand all the characters, you understand the rules, and you're really immersed into it, which I think is, all credit to his storytelling and his direction in the way he sort of brings the experience to life. We've also taken the dive. We're waiting to, get into the ocean It's deep just a down few and days, understand. few days अभी more. तो just, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है पूरी की पूरी सीरीज. Raghav, my next question is for you, and Yes, please. लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में सबसे जरूरी होता है ऑडियंस की दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी मेंटेन रखना. समटाइम्स दिस कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क. जो एपिसोड्स आपने डायरेक्ट किए उनमें व्हाट वाज मोर टफ, स्टोरी की पेस या कैरेक्टर डिटेलिंग? First of all, thank you for the question, and thank you everyone for coming. I think it's a combination of both. You just can't keep it एक चीज पे कि pace important है. I think अगर सही performance होगी, then you'll be immersed in the scene, and if you keep the pace right, so it's a combination of both these things together. And of course, we've had multiple things on set while this was happening,
So I would just say it's a combination of both the things. Yeah. So you've got the perfect concoction that you wanted. Let's see. We've done our best. We Let's see already what loved happens. it. We already loved the trailer. झलक ही हमें पसंद आ गई है. इमरान सर आपसे है अगला सवाल. And first of all, I did mention that I'm going to repeat that and say that not just a fan of his acting skills, but also his oratory skills. One of the finest speakers that we've got. And thank you for being you. My question is, across the years, हमने आपको इतने अलग-अलग roles में देखा है. With that, every new venture, we are excited कि what's next. Now, Taskari के Superintendent Arjun Meena, what is he all about? Actually, I don't want to give too much away right now character के बारे में. I think मैं चाहूँगा कि audience ही इस चीज़ को experience करे show के ज़रिए. I think what's interesting is जिस तरह show लिखा गया है, there are a lot of surprises, and that's inherently there in the DNA of the show क्योंकि एक thriller show है, and Neeraj ji is known to kind of, you know, master of thrillers. It's when you think of thrillers, I think that his name is like there at the pinnacle. And the reason for that is that it's very, for thriller audiences, उनको surprise करना बहुत मुश्किल हो गया है because they are always ahead of the curve. They know exactly, okay, अच्छा इस पे एक cliffhanger moment आने वाला है या अगला twist ये आएगा. And I'm a thriller fan also. मुझे जब episodes दिए गए थे पढ़ने के लिए, I was completely like, a lot of things in the show will take you by surprise, and wonderful cliffhanger moments throughout the show. So yeah, I can't talk much about Arjun Meena. I think we'll let him be a mystery and let people experience it in the show. Even if you don't spill the beans, the fact that you are leading, you're heading it, we love it already. So, Thank you. and Thank we you. can't wait for the surprises. Thank you so much. Thank you. And wish you the best. Thank you. नीरज सर, मेरा अगला सवाल आपसे है. The association with Netflix India, Tanya and the team, has been long. There are several projects that you worked on. How has it been working with Netflix India? Fab. It's been a journey that we are extremely proud of. I mean, we managed to bring some interesting stories to our audiences, and there's a certain bit of faith going over there, and that's what keeps us going. And it's been an incredible journey, and yeah, I mean, it's fun. It's extremely interesting as we go along. Yes, we are ready, and thank you for, and we hope 2026 gives us more and more content to be entertained. Thank you. Amruta, कशी आहेस? मस्त. आणि तुझ्यासाठी एक ती लाईन, बाण नजरेतला घेऊन अवतरली सुंदरा. अत्यंत सुंदर दिसतेस थँक्यू, धन्यवाद. आणि तुला पुन्हा एकदा भेटून आनंद झाला. थँक्यू. अमृता, तस्करी में आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? Firstly, it's a given truth and it's a universal truth actually कि हम सब जो है वो नीरज सर के बहुत बड़े fan हैं. And when I was casted for this role, वो एक मुंबई की लड़की है, badass है और अपने हाथों से बहुत कुछ कमाल करती है. I mean, she is somebody who knows a lot of things in customs and you know, वो कहता है ना कि आदमी देख के पता लग जाता है इस बंदी को कि ये क्या है, कितने वेट का है, you know. तो जैसे इमरान सर ने कहा कि of course we don't want to reveal a lot of things, but I just want to say this that मिताली is every Mumbai girl, she's a badass और मतलब उससे नड़िए मत, बस that's about it. तो ये जो मिताली है, बैड-एस मिताली, इमोशनल तैयारी ज्यादा करनी पड़ी या प्रोसीजरल? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्शन किया है, जैसा आपने देखा होगा, एंड फिजिकल तैयारी बहुत थी. इमोशनल तो यार हम लड़कियां होती ही है. So yeah, and we saw it, and you've done मुझे तू justice के लिए सारा. थैंक यू. And next question is Sharat Kekar. Years of experience, fans के expectations, और भी बहुत कुछ होता है at stake for any new outing on screen.
व्हाट इज दैट वन फैक्टर जिसने आपको कन्विंस किया कि ये रोल तो मुझे करना ही है? हाय, गुड इवनिंग। दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं इसके। सबसे पहला नीरज पांडे सर, और दूसरा कहानी। मैं उसके अलावा किसी फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। तो कहानी कितनी अच्छी है और कौन बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही चीज़ें आई थिंक दी बेस्ट हैं इस जॉनर में मेरे ख्याल से। सो थैंक्स टू नीरज सर, थैंक्स नेटफ्लिक्स फॉर दिस। And you are the best. मुझे when you listen to this man speak, all you can do is, what a voice, what a voice. Zoya, my next question is for you. And नीरज सर के साथ तो आप काम कर चुकी है, तो एक comfort level आ ही जाता है। And but तस्करी का ensemble के कास्ट के साथ काम करते हुए सीरीज में, what was your experience like? Wow, सबसे पहले तो I'm extremely honored to be sitting in the amongst all these people and their company. I mean, मेरा experience तो बहुत बेहतरीन रहा है। सबसे बड़ी बात I mean मेरे लिए ये रही है कि नीरज सर जो कि एक national award winning director हैं, and he's given us films like a Wednesday. He started his career from there, and then Dhoni, and then Special 26, ये सारी मेरी favorite films रही हैं. And I have always looked up to him as a director, as a filmmaker, as a storyteller. So for me to not only be cast by him, but to be repeated by him is something that I am extremely, extremely honored with. And also, it's 10 years for Netflix, so congratulations on that. And मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास रहा है, बिकॉज जो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन है ऑफ कोर्स नीरज सर का, एंड विद ऑफ कोर्स इमरान हाशमी, with Imran has been such a wonderful working experience. I mean, he's made generations of all women go weak in their knees, so you can expect what I felt while working with him, and it was a great experience. But honestly, he's so grounded, everybody in the team. Actually, मैंने नीरज सर से ये भी कहा था, मेरी पहली फिल्म जो है जब मैंने बचपन में की थी, उसके बाद आई थिंक it's one of the best sets to be on, Friday Filmworks, and everybody is so grounded, so they take care of all their actors, they're professional, they're on time, the story is fabulous, the characters that are written are so layered. मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस सेम पैनल में बैठी हूँ उनके साथ और उनके साथ काम करने का मौका मिला है. सो थैंक यू सो मच नीरज सर एंड द एंटायर टीम ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर नॉट ओनली हैविंग मी बट रिपीटिंग मी. या So it'll be apt to say it's a special 26 already for you. 2026 has already started on a very, very special note. In fact, my character also, the character of Priya, मैं ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, but I will definitely tell you one thing. As an air hostess, so I'm playing an air hostess in Taskari. As an air hostess, I don't only serve smiles or coffees, I serve surprises. Whoa, a lot of surprises in store. Thank you. Thank you, and we're looking forward to that. Thank you. And wish you the best. And I'm lucky and fortunate enough to be at every special mode of your life. So thank you. It's indeed an honor. नंदिश, मेरा सवाल आप, यहाँ पर ग्रीन चैनल है, रेड चैनल है स्टेज पर, दोनों तरफ से एंट्री है. आप ग्रीन चैनल से स्टेज पर एंटर हुए, सो ऑब्वियसली यू आर ऑन द गुड साइड. तो तस्करी में आपका कैरेक्टर कितना सीधा या कितना उलझा हुआ है? मुझे लगता है कि उलझा हुआ हर इंसान थोड़ा सा उलझा हुआ होता है अपने आप में. बट आई फील गुज्जर द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, ही समबडी जो काम तो ऐसी जगह करता है जहाँ पे दिमाग की और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन वो बंदा दिल वाला है. तो when you watch him you would see how Gujjar operates, and also in this show I feel it's very, very, very nicely put, the character, and how जैसे हम सबको इतने प्यार से प्रेजेंट किया है हर कैरेक्टर को नीरज सर ने.
I think it's going to be a pleasure watching this series. Also, I would want to congratulate Netflix. 10 साल हो गए Netflix को. तस्करी पहली सीरीज है जो Netflix पे आ रही है इस साल. So a huge congratulations, and we are just waiting कि क्या feedback मिलता है सबका. Wishing you the best. You guys are the stars of the front runners of the next decade for Netflix. So wish you the best. And now my question is for Anurag. Anurag, जब आपको तस्करी के लिए अप्रोच किया गया तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? Was it the script or the character? The first thing that attracted me was Neeraj Pandey sir and Friday Filmworks, because I had been trying to get in touch with them and work with sir for a very long time. And after that, my next lookout was the story and the role that I'm playing. And whenever I'm choosing a role, I want to see that that particular role is holding value to creative honesty, and I could find that. And I'm very thankful to Raghav sir. He's my debut director here, and Neeraj sir. And that's what attracted me. And I could see that there are possibilities that I can explore, and I enjoyed doing it, and that's how I got it. इसीलिए the third option I did not keep Neeraj Pandey in the script here, because script या character या Neeraj Pandey sir, it definitely, because अगर Neeraj Pandey की team से call भी आए तो it's like the first go. Your script, character, as you rightly You're said. right. So, You're but right. wish you the best, man. Thank you so Thank much. you. Wish you the best for Taskari. And now the interrogation room is open for our friends from the media. You go ahead, interrogate our cast and the makers, but And my question is for Neeraj. ये जो कस्टम्स की दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो तस्करी आप ऑन स्क्रीन लाए हैं, इसके पीछे क्या कुछ रहा है? कितना चैलेंजिंग रहा है? कितना फन रहा है? What was that all like? नहीं, challenge is always welcome in our line of work, number one. क्योंकि अगर चैलेंज नहीं है then things will get boring right from the beginning. तो हम आपके सामने क्या रोमांचक कुछ ला पाएंगे? तो सबसे पहली बात तो यही थी कि the world was very interesting, the world was very exciting. It was an unseen world. And that was a huge magnet for us as storytellers to bring it to the audiences. आम तौर पे जो challenges आते हैं, that was what was coming during production and all that, but nothing that we didn't enjoy negotiating, because it was a tight team, all focused on delivering the best story that could be told. And yeah, it was a fun ride for all of us at the end of the day, and I think I can speak for all of them. thank you for your question. Sorry? जी, एक सेकंड मैम, माइक आ रहा है आपके पास. मैं भावना शर्मा, नव भारत. आप ये जो आपने कहा कि चैलेंजिंग था, लेकिन अगर हम आपकी अवेयरनेस डे से अब तक की आपकी जर्नी देखें, तो आपने रियल इंसिडेंट्स पर जो बेस्ड स्टोरीज हैं उनको हमारे सामने आप लेकर आए हैं. तो उस लेवल पर कितना डिफिकल्ट था रियल और रील को मर्ज करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं और जो बहुत बड़े बड़े केस सामने आए हैं, उन सबको इसमें इंडक्ट करना, स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे. आपने वेडनेसडे की बात की तो वो 100 मिनट की फिल्म थी. ये 7 एपिसोड और तकरीबन मेरे ख्याल से या तानिया नोज इट, हाँ, 4 घंटे 4 घंटे की कहानी है. तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है. आपको एक नॉवल की तरह जो है वो पूरी की पूरी कहानी कहनी पड़ती है. तो to keep it engaging for all the 4 hours of content making, that was the challenge. But I think that more than that, it's a very interesting format of storytelling and a very different format from films. तो इसका जो to meet its demand, to meet its requirements, that's something that you enjoy and you relish as a storyteller. It's very different from films, and उसका मजा उसमें. Thank you. Imran, on your left, on a lighter note, if you were allowed to smuggle something, what is the one thing you would smuggle?
You're getting me into trouble now, huh? It's okay. Or I've It's smuggled a allowed. lot of things. Like what? Give one, na? I think Neeraj knows the answer to that. No, so even we want to know now. He knows the answer. It's between both of us. I think he would have smuggled the same thing. Okay. I will never let you know what that is. Because I'm actually traveling now. Oh, that's हाँ, why. अगर किसी ने देख लिया ना सीधा रोक देंगे एयरपोर्ट you पे been stopped at the Green इंटरनेशनल Channel फ्लाइट ever? ले रहा हूँ मैं भी हाँ Have you been stopped at the Green Channel? Not for a picture, but. I think they've been very sweet with me whenever I've traveled back. Custom officers have been very sweet. लेकिन वो एक होता है जब आप is that typical thing. There's no logic to it. जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, आप शायद गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं लेकिन RTO ऑफिसर जब दिख जाता है तो पता नहीं वो खौफ कभी जाता नहीं है. वो शुरुआत में वैसी चीज़ होती है. And when I started traveling alone, I might have packed only clothes in my bag. लेकिन आपको हमेशा लगता है कि I'm carrying 100 kilos of contraband in my bag. जब आप immigration से जा रहे हैं या आप custom से green channel से निकल रहे हैं, तो वो खौफ कुछ सालों तक था, which is dumbfounded. It's not really anything logical. I have got called out at immigration checks very early on. Maybe something about the earrings when I used to travel alone. Abhi they see me with my sweet family, so they kind of don't suspect me. Again, early on in early 2000s, I used to get whisked away on the side quite a bit. Profiling कहते हैं उसे. I fit the bill of something or someone. I don't know who that is. I don't know who that person is, but yeah, I didn't find out. No. When Shravan was asking the question when he said on a lighter note, did he mean on a lighter note? Shravan, Never know. quite a fiery question. Next up, if anybody please raise your hand if you have the mic. Hi Tanya, congratulations on 10 years. So my question is for Sharad. Action scenes ke time, did you discover something unusual happened to you while during the action scenes that you shot? I hardly have action scenes here, first of all. And though I'm not trained in action scenes, but मुझे लगती नहीं है, किसी और को लगती हो तो पता नहीं. But nothing happened. There's no action sequence as such for me. What was the most unexpected thing in this show for you? There was a scene, I think, there was a very interesting scene. The light was going and then the angry young man, wakes up in Neeraj sir, jaldi karo, light ja raha hai, mujhe cover karna hai scene. So that particular scene was very, very difficult between me and Anurag. And हम दोनों की हालत खराब थी कि लाइट ना चली जाए कहीं, अंधेरा ना हो जाए, बहुत मार पड़ने वाली है उसके बाद. So I think that was a scary scene for us, I think, apart from anything else. लाइट नहीं जानी चाहिए, सीन खत्म कर दो उससे पहले. Thank you. Should I ask? Hello, sir. Good evening. My name is Vipul Mishra from Uttar Pradesh. I'm a content creator. Hi. Nice to meet you. जैसा कि ट्रेलर था, हम लोगों को बहुत मजा आया. लेकिन अब जैसे 4 घंटे हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कुछ मतलब बेहतरीन गाने भी हैं जैसा कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या है? Did I hear that right? गाने. सर एक्चुअली वो हाँ हंसी बन गए वो जाता नहीं है सर दिमाग में से. Actually जब पहली बार जब मैं नरेशन जब सुना था तो मैंने नीरज जी से कहा भी था कि इसमें प्लीज हर एपिसोड में एक गाना डाल दीजिए. सर ट्यून डाल दोगे तो भी चलेगा सर. डाल उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे गेट आउट बोल दिया ऑफिस से. एंड आई थॉट आई वुड लूज द शो. तो मैंने बोला ठीक है, गानों के बिना काम चला लेंगे. बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा है इसमें, उससे काम चल जाएगा. 100% सर आप हैं इसका मतलब सुपर. तो फिर आप बहुत खुश रहेंगे इस शो में. बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है. एक सर छोटा सा और सवाल है, क्या इसमें मतलब जैसे थ्रिलर तो है ये, हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक्साइटिंग लग रहा है सब कुछ, क्या थोड़ा बहुत मतलब लव स्टोरी देखने को मिलेगी? क्योंकि कास्ट इतनी खूबसूरत, जैसे मतलब कास्ट के साथ जस्टिस में बस 2 खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स लव स्टोरी होगी. क्या बात है, क्या बात है सर. ह्यूज अप्लॉज. मैं हूँ और लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता. भाई साहब अच्छा हुआ आपने हाँ हंसी बन गए बोला, भीगे होठ तेरे नहीं बोला यार सीधे. Hi, right here. This is Kunal here from India Forums. I'll start with Raghav. Firstly, I think Raghav, your working marriage with Neeraj is probably one of the most lasting ones.
You've obviously been on, as an associate director with him on multiple films. Now, you take over or being a director yourself, and of course, Neeraj is there to guide you and do everything. How does this relationship evolve from you being, there with him and knowing him and learning from him, and now taking onus on yourself as well? I think it's been to look back, it's been one of the most beautiful relations that has evolved. And so when I came to Mumbai, I've only worked with Neeraj sir, and I've been with Neeraj sir and Sheetal sir, my producer. So I've just been guided by them throughout. And पिटाई भी बहुत होती है, डांट भी बहुत पड़ती है, सिखाया भी बहुत जाता है. But the best part was that a lot of creative freedom was given. Of course, discipline becomes very, very important, which allows us to, handle challenging situations and get everything done. But creative freedom was something that he allowed the most for me also and for the team also. And that is the reason I think Taskari, when you'll see the show, so there's a lot of places, we just go all out. And the creative freedom is what I would say that's been one of the most beautiful relations with Neeraj sir at all times. Yeah. Fantastic. And just you continuing, I'll ask you something, Tanya. Firstly, everybody's congratulated you enough, but I'll be the latest one. Congratulations on 10 years. Thank you. Fantastic, continued great stories. We keep talking about rooted storytelling, being global in itself. You don't really need to have that conventional global appeal as people usually talk about. This is still, more into the conventional global appeal because everybody knows customs, everybody knows airports, so to speak, per se, right? What is it about a thriller that goes beyond these knowings? And of course, Neeraj Pandey has a signature flavor coming, and then that itself having that appeal to global audiences as well, while still being very Indianized, so to speak. It's a very intense and a very long question. We should schedule a meeting, but I'll hazard an answer. Great markers that you suggested, but at the heart of everything is really what the story is. I think it is really the resonance of the story and what you really buy into in the first few minutes that really hook you and keep you going through the episode until the cliffhanger, which leaves you breathless, and then you have to roll over and watch the next episode. But of course, I think fandoms of great creators like Neeraj goes a long way. The cast, Imran, Sharad, the whole cast, I think their respective fandoms are also things, you can see the energy in the room. They also appeal to, I would say, cross borders, to diaspora perhaps. And the minute enough people in a certain territory are watching a title, it starts, the famed Netflix algorithm starts sort of really spreading the cheers, as I may, in this festive season. And hopefully, it just grows and grows. And we've seen that love pretty much with every single title that we've launched. Every single title of ours is, more or less appearing in the global list. So yes, the airports, this genre, there are these markers, but I think at the heart of it is a story well told. Nothing can compete with that. Zoya, hi. Seema from AFP. Zoya, did you think? Hold on. What? Yes. Zoya, did you think कि इमरान हाशमी जैसे कस्टम ऑफिसर को एक किस से कंट्रोल किया जा सकता है? What? Unbelievable. ये line of questioning तो मैं सोच भी नहीं सकती थी actually. ये होगी, हाँ? I don't know what to answer to that. When I'm sitting over here on the dais, should be prepared for the worst. मैंने सोचा था ऐसा, पर मौका नहीं मिला मुझे. I think just being in the same frame with Imran has enough charm. वैसे एक चीज़ है, I would like to say, every time जब भी मैंने किसी को कहा कि मैं ये शो करने जा रही हूँ, तस्करी शो है, and I'm with Imran Hashmi in this show, so सबने मुझे एक ऐसा एक look दिया है. So तो मैं ये clear करना चाहती हूँ, ये एक नीरज पांडे शो है, and there will be a lot of surprises for you, but ये सरप्राइज शायद आप मिस करेंगे.
family friendly show है. Hi, this is Seema from AFP. I would like to ask Neeraj and Emran. I would like to ask Neeraj and Emran. Emran, what kind of prep went into it? Because custom officers are supposed to be very, very alert, analytical thinking, and all on the move. And also for Neeraj is you have worked with many different actors. So was Emran the first choice for you? You want to take this first? No. I think generally I've traveled a lot. Even before this, whenever I have कोई वो आपके subconscious में बात रह जाती है. You have seen custom officers at the airport. वो चीज़ होती है. लेकिन consciously show sign करने के बाद I spoke to a lot of people. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनके स्क्रिप्ट के बारे में, everything is there. It's very well researched. तो एक अच्छी टीम थी, नीरज जी, राघव, the entire team, support system, कोई भी जो सवाल था मेरा उसको लेकर, that was thanks to their research, and they've obviously been ideating this for almost 2.5 years. तो वो था, and वही जो एक body language का होता है जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, it's more about reading people इस प्रोफेशन में. और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कि आज तक कस्टम ऑफिसर्स पे कभी फिल्म बनी नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई. दिस इज वन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी जिसको लेकर कभी कोई फिल्म, कोई शो नहीं बना है. वी हैव मेड फिल्म्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, BSF, and I've played pretty much everything, but this was fantastic, and I just felt ये इतनी नई दुनिया है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी and जब जिस तरह तस्करी होती है, how smugglers get these things in, and also जब एक custom officer किसी को देखता है, it's not just about seeing someone suspicious in the red channel or green channel. इतना उनका भी काम लगता है उसमें. There's so much of research that goes from their team. So it's a well-oiled system. And just knowing the intricacies of that it's fabulous how they've actually coined so many different ways things are brought into cities in our country. हमने देखा है, पढ़ा है newspapers में, news channels में, but nothing like you see in this show. I was in some places, I was like laughing in places like how are these things coming in, and it's so innovative and creative. It's Neeraj, would you like to answer? You have worked with many different actors, stars, and so Emran was your first choice? Yeah, the only choice for this one. I mean, he was the one and only choice for this, and we would have only thought of looking beyond if there was no interest from his side, which was not the case. I think he was on board inside of 2-3 minutes of our meeting, and it was a fab journey. Yeah. Thank you. If you have a question, please raise your hand. They'll help you with the mic. Yes. Hi, Angelika here from the Trending Times. My question is to Sharad sir. Yes, ma'am. सर, हीरो की आवाज बनने के बाद अब विलन बनना कैसा लग रहा है? नहीं, फॉर एन एक्टर ना, एक बहुत ज़रूरी होता है कि वो अलग अलग किरदार निभाए. नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे मुझसे. तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स. और फॉर लास्ट 20 years आई हैव बीन ट्राइंग दैट ओनली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा लकी हूँ कि मुझे मिलते रहते हैं ऐसे किरदार. और कोशिश करूँगा ऐसे ही, कभी इधर साइड, कभी उधर साइड, कभी ग्रीन चैनल, कभी रेड चैनल. सो कोशिश यही रहेगी. हाँ, उससे ये होता है कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो, उसको अलग अलग किरदार करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अपनी छवि या मैं ये हूँ और ऐसा ही करूँगा तो एज एन एक्टर ग्रो नहीं करेगा. वो शायद बड़ा स्टार बन जाए, बट वो एज एन एक्टर शायद बड़ा ना बन पाए. तो मैं एक्टर थोड़ा डिसेंट बनना चाहता हूँ. स्टार आप बना दोगे बाकी बात में. Sir, as an antagonist, what will be the message for the audience? Pardon? As an antagonist of the show, what will be the message for the audience? It's an entertaining show. बहुत दिनों से मोना सारा सोना लेके डॉकयार्ड पे आ जाओ, ये लाइन सुनी नहीं थी किसी ने. तो वैसा ही शो है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल है. बिल्कुल अब ये ना समझें कि बहुत डार्क है. इट्स अ एंटरटेनिंग शो, फुल फन है, कमर्शियल है, फैमिली शो है.
फैमिली शो है तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। फैमिली शो है। वैसे एंजॉय कीजिए आप शो को। देखिए हमारी लाइफ में ना मैं बताऊँ इतना स्ट्रेस हो इतना, तो ऐसे शो बनने चाहिए जहाँ आप एंजॉय करें। और जैसे इमरान ने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और शोज में भी एक या किसी फिल्म में छोटा पार्ट होता है, वो एक ये पूरा शो उसके ऊपर बेस्ड है। तो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या लिंक होते हैं, कैसे स्मगल होता है या कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एंजॉय कीजिए शो को। Thank you. With that, we have only time for one last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. Where? Here. Yeah, if you could. Yeah. Yeah. अमृता, मेरा सवाल आपसे है। तस्करी सीरीज को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा आपकी तरफ से तो वो क्या होगा? और दूसरा सवाल, जिस तरह से आप वुमेन कस्टम ऑफिसर बनी है, तो इस रोल में जाते वक्त क्या कुछ चैलेंजेस कुछ आए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है ट्रेलर में आपका अंदाज, आई थिंक आपकी ऑडियंस ने शायद ही ऐसा अंदाज आपका देखा होगा स्क्रीन पर। जी एक्चुअली ये अंदाज मैंने भी अपना पहली बार देखा है, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी एक्शन किया नहीं था। तो एक्शन करते करते ऐसा हुआ है कि किसी का मुंह एक्चुअली तोड़ दिया मैंने और अपना हाथ भी तुड़वाया है। तो ये सब मेरे लिए पहली बार था। नीरज सर के साथ काम करना पहली बार था, और ये जो पूरी कमाल की कास्ट बैठी है, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक टू वर्क विथ हिम एंड in close proximity with Nandish and Imran sir. I think to work with them, to work as a team was simply amazing. और मुझे एक चीज़ यहाँ पे कहनी है कि नीरज सर की जो टेकिंग है ना, उस एक शॉट में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है ना कि आपको ऐसे लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड वो जो थ्रिल आता है ना, मुझे ऐसे लगता है एज एक्टर्स हमको तो आता ही है, बट ऑडियंसेस को भी आता है। एंड टू कम बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि तस्करी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, मुझे लगता है तस्करी एक ही वर्ड है, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आ गया है। आई थिंक ये जो एंड आई ऑल्सो फील इट्स अ वेरी मुंबईया शब्द ना, तस्करी करके। आई जस्ट फील इट्स गॉट दैट फ्लेवर जहाँ पे यू नो ये it's I don't know, I just feel that it's a very Mumbaiya शब्द। It's because कुछ है उस एक वर्ड में ना, आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो घोटाले हैं, सब समझ में आ जाते हैं। whatever the smuggling is happening, not happening, आपको सब समझ में आ जाता है। So I think तस्करी is the correct word for this series, and बस I would want to say ditto. That's it. Thank you. There's also something that I'd like to add, that I just found the answer to what was the most challenging thing about Taskari. I think to make a family show with Imran, I think that is quite a challenge. And we managed to pull that, and I think you guys are going to love it. Thank you. And I also control myself throughout the show. वेल वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोगेशन का वक्त अब खत्म हो चुका है। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, प्लीज थोड़ा फॉर नाइस फोटो ऑप इस लम्हे को कैप्चर करते हैं।